तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। नाज़रीन पुलिस का जुल्म व सितम बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर से नौशाद नामी शख्स का पुलिस कस्टडी में इस कदर पीटा गया है कि वो हलाक हो चुका है। उसकी वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा। मुंबई के हाई कोर्ट ने इस वक्त फटकार लगाई है उन लोगों को जिन लोगों ने तबलीगी जमात के साथियों को निशाना बनाया था और उनके खिलाफ दर्ज किए केस को कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइल और यूएई में क्या दाखिली सलामती को भी लेकर के मुआहिदा हुआ है, ये भी एक अहम तरीन सवाल है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। मथुरा मस्जिद गिराने का ऐलान करने वाले 13 अफराद के खिलाफ फर्जी ट्रस्ट तश्कील देने की भी खबरें आ रही हैं। पंजाब की सरहद में 5 दरअंदाजों को हलाक किए जाने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा मथुरा मस्जिद के अलावा तुर्की का तारीखी कारिया म्यूजियम भी आया सूफिया की तर्ज पर मस्जिद में तब्दील कर लिए जाने की खबरें भी आ रही हैं। मीरठ में बीजेपी लीडर की प्रेस से 35 करोड़ मालियत की एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद हुई हैं। देखिए बीजेपी क्या क्या कर रही है। मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। ये आपकी जिम्मेदारी है। उसकी तफसीलात यहाँ नीचे पट्टी में मौजूद है। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उसी वीडियो की जानिब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और एक ताज़ा तरीन खबर आ रही है इस वक्त झारखंड के जमशेदपुर से, जहां नौशाद नामी एक शख्स को पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया और उसे कस्टडी में डाल करके इस कदर मारा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया लेकिन वो वहाँ पर इंतकाल कर गया है। ये है झारखंड के जमशेद पुलिस की दहशतगर्दी, जो चोरी के मामले में ले जाकर के इस कदर पीटा है कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पुलिस ने, उसकी फैमिली ने, नौशाद की फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसको पुलिस कस्टडी में जबरन झूठी इल्ज़ाम लगा करके ले जाया गया और मुसलमान होने के नाते उसको इस कदर मारा गया कि जो है उसका इंतकाल हो गया है। आइए क्या कह रहे हैं ये नौजवान, थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। का उसको देखना है तो उसका मुआवजा चाहिए और जो होगा सब यही होगा। एसपी आएगा, सिटी एसपी आएगा, डीएसपी आएगा, सब यही आएगा प्रेस का सामने ही। जो उसको बोलना होगा यहाँ पर आके फैसला करके जाएगा। जब तक का फैसला नहीं होगा यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हिलेंगे। एकदम चाहिए तो चाहिए फैसला अभी के अभी। जी आपका नाम? मेरा नाम चांद है। ये भाई है, मेरे बड़े भाई। नाज़रीन गिरामी आइए बात करते हैं इस वक्त मुंबई के हाई कोर्ट की, जिसने फटकार लगाई है उन लोगों को जिन लोगों ने तबलीगी जमात के खिलाफ, जो 29 गैर मुल्की शहरी थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन पर वीज़ा के रूल्स को तोड़ने और दीगर कई तरह के दफात लगा करके FIR दर्ज किया था। आज हाई कोर्ट ने जुमा के रोज़ कल साफ तौर पर कहा कि जो है 29 गैर मुल्की तबलीगियों को बलि का बकरा बनाया गया है और उन पर मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया, झूठा प्रोपेगेंडा किया, उसकी वजह से उन पर बहुत ही बुरी तरह असरात मरतब हुए हैं। उन्होंने ना कोई, वो तो मेहमान हैं इस मुल्क के, ना ही उन्होंने कोई कानून तोड़ा है। और जब वो आए थे तो उनकी टेस्टिंग हुई थी पूरी तरह से एयरपोर्ट वगैरह में। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मीडिया की जानिब से और आवाम की जानिब से तबलीगी साथियों को बदनाम करने की एक रविश थी, जिसको बिलखुसूस मीडिया ने बहुत ज़्यादा हवा दिया। ये कहते हुए जस्टिस TV नलवादे और औरंगाबाद बेंच के जस्टिस MG सेवलेकर ने पूरी तरह से इनकी डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दायर 3 अलहदा दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए इस मुकदमे को कलअदम करार देते हुए कहा कि इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। और दरख्वास्त गुजार ने साफ तौर पर हुकूमत हिंद से इस वक्त समाअत के दौरान कहा
कि जो है हिंदुस्तानी सकाफत का तजुर्बा करने आए बैरून मुल्क से कई जमाती साथियों को बेवजह उन पर मुकदमा दर्ज करके यहाँ का जो सिस्टम है और हिंदुस्तान की जो सकाफत है मेहमानों की आमद को लेकर के उनकी इज्जत करना, उसकी जो है पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। बेवजह उन पर जो है कानून तोड़ने का इल्ज़ाम लगा करके उन पर मुकदमात अलग अलग किस्म के दफ़ात दायर किए गए हैं। उन्होंने बहुत सारी लंबी समाअत के बाद जब यहाँ की हाई कोर्ट ने सुना तो उसने फटकार लगाई उन लोगों को जो इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया था और दफ़ात लगाए थे, और कहा कि ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है और इनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया मुकदमा भी गलत करार दिया जाता है। नाज़रीन, याद रहे कि घाना, तंजानिया, डिजिबूती, बेनिन और इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 29 गैर मुल्की शहरियों की, गैर मुल्की तबलीगी साथियों की जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई थी, जिसमें ये फैसला सामने आया है और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इस मुकदमे को लाज़िम करार देते हुए जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था उनको फटकार लगाई है। बैकैफ आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये पंजाब से आ रही ताज़ा खबर है। पंजाब में BSF ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, इस बात का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तारण के खेमकरण में पाकिस्तान से आने वाले 5 दरअंदाजों को BSF के नौजवानों ने मार गिराया है, इस बात का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअंदाज पंजाब में मंशियात पहुंचाने के इरादे से सरहद पार कर रहे थे। BSF के आला अफसर ने बताया कि सिक्योरिटी दस्तों ने सरहद के नज़दीक कुछ लोगों की मुश्तबा सरगर्मियां देखी और उन्हें ललकारा, जिसके बाद दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी दस्तों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुठभेड़ में 5 दरअंदाज मारे गए हैं, इस बात की इत्तलात दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सरहद पर ऊंची जंगली घास का फायदा उठाकर दरअंदाज हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि जायको पर अभी तफ्तीश जारी है। वाज़ेह है कि खेमकरण पंजाब के तरन तारण जिले में वाक़ है, जो कि सरहद से मुल्हक़ा इलाका है। बताया जाता है कि एक दरअंदाज से असॉल्ट राइफल भी बरामद कर ली गई है। बैकैफ नाज़रीन, मंशियात का सरहदों के पार से पहुँचाना और एक दूसरे मुल्कों में जाना यह आम सी बात हो गई है। यही वजह है कि जो है अमेरिका ने रशिया पर बारहा इस बात का इल्ज़ाम लगाता रहा है कि रशिया के बॉर्डर से अमेरिका में मंशियात पहुंचाए जाते हैं। इस वजह से बड़ी बड़ी दीवारें बनाने की भी बातें आलमी सतह पर भी होती रहती है। एक दूसरे मुल्कों में इस तरह के मंशियात को पहुंचाने का ये रिवाज आम है और जराइम पेशा अफराद जो है इससे वाबस्ता होते हैं। बैक नाज़रीन, आइए मथुरा की मस्जिद की बात करते हैं, जहां पर एक नकली ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की खबरें आ रही है। मथुरा के कृष्ण मंदिर के नज़दीक वाक़ शाही मस्जिद ईदगाह के निदाम का इरादा रखने वाले वृंदावन के नामनिहाद सनत देव मुरारी बापू 1 दर्जन दीगर लोगों के खिलाफ फर्जी ट्रस्ट तश्कील देने का मुकदमा दर्ज किया गया। इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साजिश करके रकम जमा करने के मकसद से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास नामी ट्रस्ट तश्कील दिया। पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। नाज़रीन, याद रहे कि कुछ दिन पहले देवमुरारी के खिलाफ पुलिस ने इश्तिआल अंगेज बयान देकर 2 फिरकों में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश के इल्ज़ाम में FIR दर्ज किया था। मथुरा के मकामी शहरी पहले ही देवमुरारी की मुतनाज़ मुहिम से खुद को अलहदा कर चुके हैं। थाना गोविंद नगर के इंचार्ज इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने भाषा नामी एक अखबार को बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सेक्रेटरी कपिल शर्मा ने थाने में शिकायत दी है कि मुलजिमान ने फर्जी और धोखाधड़ी से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की मुतवाजी और तकरीबन यकसा नाम से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट तश्कील देकर मथुरा के सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर दर्ज करवा लिया था और उसके बाद से जो है लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था और लोगों के जज्बात को भड़का करके मस्जिद गिराने का भी ऐलान करवाया जा रहा था। इसी के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिए जाने की बात कही जा रही है। बैरकैफ नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब में आपको तवज्जो दिलाऊं। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के साथ 2 तरफा मुआहदे के दौरान एक अहम तरीन सवाल बार बार निकल कर के आ रहा था कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान दाखिली सलामती से मुताल्लिक किसी भी तरह की डील हुई है। दाखिली सलामती को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। दाखिली सलामती ये होता है कि अंदरूनी मुल्क आपको किसी भी तरह का बैरून मुल्क से कोई खदशा होता है अटैक का या किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने का, तो उस वक्त दाखिली सलामती के लिए आपकी फौज यानी दूसरे मुल्क की फौज आपके यहाँ आकर के रहे और वो उसका दिफा करे। और इसके अलावा इमारात में कुछ होता है तो इसराइल की फौज और इसराइल में कुछ होता है तो इमारात की फौज। क्या इस तरह का मुआहिदा इन दोनों के दरमियान हुआ? अगर ये मुआहिदा होता है तो ये सबसे खतरनाक मुआहिदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये मुआहिदा होगा तो इसराइल की फौज आपकी इमारात में आ जाएगी, इमारात की फौज जो है ज़रूरत पड़ने पर इसराइल चली जाएगी। और ये तो ऐसी बात है कि जो है
दुश्मन को खुद ब खुद अपने मेज़ पर बिठा करके खिलाना। तो अरब इमारात की वजारत बराए उमूर खारिजा में बैनुल अक़वामी सलामती ताउन के शोबे के डायरेक्टर सलीम मोहम्मद अज़्ज़आबी ने एक बयान में इसराइली ज़राए अबलाग में शाये होने वाली उन खबरों की तरदीद कर दी है जिनमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क के तहत दाखिली सलामती के शोबे में ताउन की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सलीम मोहम्मद अज़्ज़आबी ने जोर देकर कहा कि असल मकसद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़िहानत, सेहत और तालीम के मैदान में माशी और साइंसी ताल्लुकात उस्तवार करना है। इस मुआहिदे में दाखिली सलामती में बाहमी ताउन की कोई शिक शामिल नहीं है। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ इसराइल के बाद ज़राए अबलाग ने दावा किया था कि इमारात और इसराइल के माबैन वज़ारती सतह पर राब्ते खोलने का फैसला किया गया ताकि जल्द ही उनके माबैन सिक्योरिटी मुआहिदे पर दस्तखत किए जा सके। अज़्ज़आबी ने कहा कि इसराइली अखबारात की दोनों मुल्कों में दाखिली सलामती से मुतालिक मुआहिदे की खबरें सरासर गलत और बेबुनियाद है। नाज़रीन, याद रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने 13 अगस्त को इसराइल के साथ एक अमन मुआहिदे का ऐलान किया, जिसके बाद से लेकर अब तक यूएई को लगातार निशाना बनाता जा रहा है और इसके इस अमल को पूरी उम्मत मुस्लिमा के पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया गया है। ऐसे हालात में दाखिली सलामती को भी अगर इसराइल के साथ डील होती है तो ये खुद यूएई के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तबसरे आप अरबी अखबारात में भी मुताला कर सकते हैं और दीगर बिलखुसूस इस बात को हवा दे रहा है इसराइली मीडिया और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो है यूएई ने इस तरह की डील भी की है, लेकिन अब खुद यूएई की जानिब से ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। तुर्की से खबर आ रही है कि एक और म्यूज़ियम को मस्जिद में बदल दिया गया है। जी हाँ, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने आया सूफिया की मशहूर इबादतगाह के इफ्तिताह के एक माह बाद इस्तांबुल की सबसे मशहूर बाज़ंतीन इमारतों में से एक तारीखी चोरा चर्च से जो मशहूर है उसको मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया है। चोरा चर्च कुरून वस्ता में कुस्तुनतुनिया के कदीम शहर में तामीर किया गया था। इस इमारत को 70 साल से ज़्यादा अरसा कबल तुर्की की सेकुलर जमहूरिया ने एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। पिछले साल तुर्की की एक अदालत ने 1945 के हुकूमती फैसले को कलादम करार दिया था, जिसके तहत तुर्की में कारिया मस्जिद को वज़ारत तालीम की ज़ेर इंतज़ाम म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। जुमा के रोज़ एर्दोगान के दस्तखत शुदा और तुर्की की सरकारी गज़ट में शाये होने वाले एक फरमान में ऐलान किया गया है कि कारिया मस्जिद की इंतज़ामिया को मजहबी उमूर की निज़ामत में मुंतकिल कर दिया जाए और इस मस्जिद को इबादत के लिए खोल दिया गया है। नाज़रीन, याद रहे कि कारिया म्यूज़ियम को दूसरी आलमी जंग से कबल मस्जिद का दर्जा हासिल था, यानी इसकी हिस्ट्री भी वैसी है जैसे आया सूफिया की है। ये पहले मस्जिद थी दूसरी आलमी जंग से कबल और उससे कबल ये मसीहों का एक तारीखी गिरजाघर था। इस्तांबुल के इलाके चोरा में वाक़ होली सेवर नामी ये गिरजाघर बाज़ंतीनी दौर की यादगार मानी जाती है, जो अपनी दीवारों पर वाटर कलर से बनाई गई तारीखी तस्वीर फ्रेस्कोस की वजह से दुनिया भर के मसीहों में मकबूल है। 14वीं सदी में बनाई जाने वाली इन तस्वीरों में मसीहियत के अकायद के मुताबिक हज़रत ईसा की ज़मीन पर दोबारा आमद के मनाजिर दिखाए गए हैं। कारिया म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का सदारती हुक्म एक ऐसे मौके पर सामने आया जब हाल ही में रजब तय्यब एर्दोगान ने यूनिसेफ की जानिब से तारीखी वर्षा करार दिए गए म्यूज़ियम आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इस इक़दाम की अमेरिका समेत कई ममालिक ने मजम्मत की थी, लेकिन बाद में सबके सब खामोश हो गए क्योंकि तुर्की अपने फैसले पर डटा रहा और अटल रहा और साफ तौर पर कहा कि उसके दाखिली उमूर में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आया सूफिया भी मसीहियों का एक तारीखी गिरजाघर हमेशा तारीख के सिलसिले में कहा जाता रहा है, लेकिन उसके बाद उसको खरीदे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। उस्मानी सलातीन ने उनको मस्जिद का दर्जा उस वक्त दिया था जब उसको जो है बाकायदा खरीद लिया गया था। यूनान के वजीर खारिजा ने तुर्क सदर के नए हुक्मनामे पर तनकीद करते हुए कहा है कि तुर्क हुकूमत की जानिब से एक और इश्तियाल अंगेजी है। तुर्की एक हिज़्ब इख्तिलाफ जमात HDP के रुकन असम्बली गारो पेलान ने म्यूज़ियम की मस्जिद में तब्दीली के हुक्म को मुल्क के लिए शर्मनाक करार दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, तुर्की जो है वो अब वो सारी तारीख़ी चीज़ों को जो सेकुलर का नाम देकर के अलग अलग अंदाज में दीगर मज़ाहिब को लुभाने के लिए अपनी ही चीज़ों को दीगर चीज़ों में तब्दील कर दी गई थी, उसको अब धीरे धीरे जो है वापस लेने की कोशिश कर रहा है और पूरी कानूनी कारवाई के साथ। नाज़रीन, मेरठ के एक बीजेपी लीडर की बात करते हैं जो नकली किताबें छापता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक बीजेपी लीडर संजीव गुप्ता की प्रिंटिंग प्रेस हज़ारों की तादाद में NCERT की नकली किताबें छापे जाने का इंकशाफ हुआ है। यूपी पुलिस और STF की मुश्तरका कार्रवाई में 35 करोड़ मालियत की किताबें बरामद की गई हैं। कार्रवाई के दौरान 6 प्रिंटिंग प्रेस बरामद भी किए गए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन किताबों को मेरठ से दूसरी रियासतों उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह भेजा जा रहा था। इसके अलावा यूपी के दीगर अजला को भी ये किताबें भेजी जा रही थी। छापामारी के दौरान मौके से 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। मेरठ के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय साहिनी के मुताबिक सुशांत सिटी के रहने वाले सचिन गुप्ता का प्रतापपुर थाना इलाके के गगुल रोड पर किताबों का गोदाम है। यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से किताबों की सप्लाई की जाती है और छापा जाता है और उसको जो है बाकायदा हुकूमत का नाम देकर के लोगों तक पहुंचाए जाने की कोशिश करती है। ये सब कार्रवाई है बीजेपी लीडरान की, जो अंदरूनी सतह पर जराइम पेशा अफराद के साथ मुंसलिक होकर के गैरकानूनी काम करते हैं। बहरकैफ ये जो खबर आई है बीजेपी लीडर संजीव गुप्ता के सिलसिले में है। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई, खुद भी देखें, दूसरों को पहुँचाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।